सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं होरीमिया एनिमे सीरीज के एपिसोड नंबर 9 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं होरी मियामुरा की चोटियां बना रही होती है, जिन्हें देख के मियामुरा के पास कुछ लड़कियां आ जाती हैं। वो उससे फ्लर्ट करने लगती हैं, उसको क्यूट बोलने लगती हैं, जिसकी वजह से होरी ऑब्वियसली जेलस हो रही होती है। बेल बजने के बाद वो लड़कियां मियामुरा के पास से चली जाती हैं और होरी मियामुरा को डांट के अपने साथ घसीट के ले जाती है। पर जब मियामुरा जा रहा होता है तब वो एक लड़के को देखता है जो कि मियामुरा को घूर घूर के देख रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रास्ते में होरी मियामुरा के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। तभी मियामुरा के पास उसके कुछ ओल्ड फ्रेंड्स आते हैं, मियामुरा को बुली करने लगते हैं और ये भी पूछने लगते हैं कि ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वगैरह वगैरह। फिर होरी उन दोनों को मार के वहां से भगा देती है और मियामुरा को अपने साथ ले चलती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उन दोनों में से एक बंदा अपने शिंडो से मिलने आता है। शिंडो उसकी हालत को देख के सरप्राइज्ड होता है और उससे बोलता है क्या तुमने मार्शल आर्ट्स वगैरह ले ली। और यहाँ पे हमें इस बंदे का नाम मालूम चलता है जो कि है तानीहारा। वो बंदा बताता है कि नहीं नहीं, मैंने मार्शल आर्ट्स वगैरह नहीं ली है, मैं अभी कुछ समय पहले मियामुरा से मिला था। जिसके बाद शिंडो कहता है कि वाह वाह, पहले तुम मियामुरा को बुली करते थे, अब वो तुम्हें बुली कर रहा है। तानीहारा बताता है कि मियामुरा अकेले नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी। जिसपे शिंडो जवाब देता है कि हाँ, शायद वो लड़की होरी होगी। फिर शिंडो ये भी बोलता है कि तानीहारा, अब तुम्हें मियामुरा को बुली करना बंद कर देना चाहिए, अब वो पहले वाला मियामुरा थोड़े रहा। जिसका तानीहारा जवाब देता है वॉट एवर, बट अपना शिंडो नोटिस कर पा रहा होता है कि ये तानीहारा अपने दिमाग से मियामुरा को निकाल नहीं पा रहा है। इसके बाद हमें तानीहारा के मिडिल स्कूल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि मियामुरा रैबिट्स का जो घर होता है उसके पास खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और तानीहारा मियामुरा को देख रहा होता है। इस चीज को याद रखना, आगे जाके एपिसोड के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मियामुरा और होरी की तरफ चला जाता है, जहां पे बर्तन मांजते हुए मियामुरा होरी के हाथ पे चोट को नोटिस करता है, जो कि उसे मियामुरा के बुलीज को मारने की वजह से आई है। मियामुरा पूछता है क्या ये दर्द तो नहीं कर रही है। होरी जवाब देती है क्या मतलब है तुम्हारा। तो मियामुरा बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बट थैंक यू कि तुम मेरे बिहाफ पे गुस्सा हुई। एंड इसके बाद मियामुरा अंदर ही अंदर ग्रेटफुल फील कर रहा होता है कि मेरे पास एक ऐसी इंसान है जो कि मेरे बिहाफ पे गुस्सा हो सकती है, लड़ सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं होरी और मियामुरा रास्ते में होते हैं, जहाँ पे होरी मियामुरा से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो रोल प्ले करते हुए उसे थप्पड़ मारे, छोटा सा थप्पड़ मारे। जहां पे मियामुरा उसकी रिक्वेस्ट को ऑब्वियसली डिनाई कर रहा होता है, पर होरी अपनी रिक्वेस्ट पे अड़ी रहती है। उनकी ये सारी बातों को शिंडो भी सुन रहा होता है एंड वहां पे आके कहता है कि बताओ यार मियामुरा, तुम कितने खराब इंसान हो, अपनी गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश नहीं पूरी कर रहे हो। शिंडो मजाकिया तौर पे होरी से पूछता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरी कर सकता हूँ, जिसपे होरी जवाब देती है कि नहीं, मियामुरा के अलावा और कोई भी। फिर मियामुरा इन सब चीजों से तंग आके एग्रेसिव वे में बोलते हुए होरी को खींच के वहां से ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मियामुरा के वही मिडिल स्कूल बुलीज की तरफ चला जाता है, जहां पे वो एक स्टोर के सामने बैठे हुए होते हैं। तभी होरी स्टोर से बाहर आती है, उन तीनों को देखती है। उन तीनों में से एक बंदा होरी को नहीं जानता था, तो वो बाकी दोनों बंदे उसे समझाते हैं कि इसके सामने ज्यादा मत बोलो वरना पीट के रख देगी। होरी उन तीनों से पूछती है कि तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि नहीं नहीं, हम यहाँ पे बस साफ सफाई कर रहे हैं। एंड इतना सुन के होरी वहां से चली जाती है। बाहर मियामुरा उसका वेट कर रहा होता है एंड होरी जब उसके पास आती है तब मियामुरा एग्रेसिव वे में उसे वहां से ले जाता है, जिसे देख के वो तीनों डर जाते हैं और सोचते हैं कि बताओ, अब मियामुरा इतना ज्यादा ताकतवर बन गया है, जिस लड़की ने हमें पीटा था अब मियामुरा उसे पीट रहा है, जिसकी वजह से अब वो लोग मियामुरा से भी डरने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मियामुरा और होरी रास्ते में होते हैं, जहां पे मियामुरा चिंता में होता है, सोच रहा होता है कि होरी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। पर जैसे ही वो होरी का फेस देखता है, अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है और उसे गले लगा लेता है। सीन शिफ्ट होकर मियामुरा के उन बुलीज की तरफ चला जाता है, जहां पे वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार मियामुरा काफी चेंज हो गया है। तभी तानीहारा वहां से उठ के चला जाता है और रास्ते में वो मनी मन सोच रहा होता है, गुस्सा हो रहा होता है कि मियामुरा इतना चेंज कैसे हो गया है, डैम इट। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मियामुरा और होरी घर आ जाते हैं, जहां पे मियामुरा कियोस्के से हेल्प मांगता है। कियोस्के मियामुरा को बाथरूम ले जाते हैं, जहां पे मियामुरा कियोस्के को होरी के साथ की सारी सिचुएशन बताता है। कियोस्के बोलते हैं कि अच्छा मियामुरा, तुम यूजुअली लोगों के ऊपर चिल्लाते नहीं हो ना, शायद इस वजह से जब तुम चिल्लाते हो तो होरी को तुम्हारा ये डिफरेंट रूप पसंद आता है। मियामुरा जवाब देता है कि अच्छा ये उसकी तरह है जब आप नहा धो के बन ठन के ऑफिस जाते हो, जिससे योरी को खुश हो जाती है। अच्छा ये उसकी तरह है, समझ गया मैं। फिर होरी बाथरूम में आ जाती है और बोलती है कि हटो यहाँ से, मुझे नहाना है।
कियोस्की बोलते हैं कि तुम्हें भी हमें ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बारे में वरीड है, चिंता कर रहा है। इस पे होरी जवाब देती है कि अरे यार जाके कोई यूजफुल काम धंधा करो। फिर उन दोनों में ऐसे ही बहस चालू हो जाती है। इन्हीं सब के बीच में टब से पानी बहने लगता है जिसकी वजह से मियामुरा के कपड़े गीले हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं थोरू और मियामुरा बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहां पे मीज़ाउची आता है जिससे थोरू बात करने की कोशिश करता है, बट वो थोरू को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर मियामुरा एक्सप्लेन करता है कि उसने तुम्हें प्रॉबेबली इस वजह से इग्नोर किया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अभी खड़ा हूँ, और वो मुझसे हेट इसलिए करता है क्योंकि उसका होरी के ऊपर क्रश था। फिर मियामुरा को रियलाइज होता है कि उसका फोन उसके साथ नहीं है, तो वो अपने फोन को चेक करने के लिए साइंस लैब जाता है जहाँ पे मीज़ाउची उसे मिलता है। वो उससे पूछता है क्या तुमने कहीं मेरा फोन देखा है, जिसपे मीज़ाउची रिप्लाई करता है कि नहीं। तो फिर मियामुरा अपने फोन को हर जगह ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता, तो मीज़ाउची उसको बोलता है कि अपना मुझे नंबर बताओ, मैं तुम्हारे फोन को कॉल करता हूँ। और कॉल के बाद ये मालूम चलता है कि अभी तक फोन मियामुरा की पीछे वाली जेब में था। मीज़ाउची बोलता है कि अरे यार बताओ तुम जैसे लड़के से होरी पट गई। तो मियामुरा उससे पूछता है कि मीज़ाउची जरा मुझे बताओ कि अगर तुम होरी के साथ रिलेशनशिप में होते और कोई ऐसी सिचुएशन आती जिसकी वजह से तुम्हें होरी के ऊपर अपना हाथ उठाना होता, तो क्या तुम होरी को मारते। जिसका रिप्लाई करते हुए मीज़ाउची बोलता है कि नहीं, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाती मैं होरी के ऊपर हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो मियामुरा बोलता है कि हाँ मैंने सोचा ही था, तुम होरी के साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ पाओगे। इसके बाद मियामुरा और मीज़ाउची साथ में वहां से आ रहे होते हैं। रास्ते में होरी मिलती है जो कि मियामुरा से पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारा फोन मिल गया, अच्छा है तुम्हारा सर तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ है वरना अपना सर भी कहीं भूल जाते। इसके बाद मियामुरा एग्रेसिव वे में होरी को शांत होने को बोलता है और वहां से चला जाता है। मीज़ाउची पूरी सिचुएशन को देख के शॉक्ड हो जाता है और होरी से पूछता है क्या तुम सही हो। मियामुरा मीज़ाउची को होरी से बात करने से मना करता है। मीज़ाउची मियामुरा के पीछे पीछे चल रहा होता है और बोल रहा होता है कि जब तक तुम होरी के साथ नहीं थे तब तक तुम मुझे बड़े ही लोनर टाइप के लगते थे और बड़े ही अंडर कॉन्फिडेंट लगते थे, पर अब जब से तुमने होरी को डेट करना चालू किया तब से तुम्हारे अंदर मतलब कॉन्फिडेंट तो कूट कूट के भरा हुआ दिख रहा है। इसके बाद मियामुरा मुड़ता है एंड हम देखते हैं कि उसकी आंखें पूरी लाल लाल होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके तानीहारा के ऊपर चला जाता है जो कि एक सपना देख रहा होता है। उस सपने में वो मियामुरा के साथ एक बॉक्स के अंदर बंद होता है और बहुत ही इरिटेट हो रहा होता है क्योंकि ये सपना तानीहारा के लिए एक नाइटमेयर की तरह है, जो कि उसे आ इसलिए रहा है क्योंकि पास्ट में उसने एक मिस्टेक कर दी थी। मिडिल स्कूल में उसने एक मिस्टेक कर थी जो कि ये थी कि उसने रैबिट्स को खाना नहीं खिलाया था। वो रैबिट्स को खाना खिलाना भूल गया था जिसकी वजह से रैबिट्स मर गए थे और जिसका पूरा का पूरा इल्ज़ाम मियामुरा के ऊपर उसने डाल दिया था एंड इसकी वजह से उसे ये पूरा सपना आ रहा होता है। इसके बाद जब वो सपने से उठता है तब वो शिंडो को कॉल करता है, उससे मियामुरा का नंबर मांगता है। पहले तो शिंडो मियामुरा का नंबर उसे नहीं देता है पर फिर वो इन दी एंड मियामुरा का नंबर उसे दे देता है। पर जब तानीहारा मियामुरा को कॉल करता है तब मियामुरा कॉल नहीं उठाता। नेक्स्ट डे वो मियामुरा की शॉप जाता है पर वो क्लोज रहती है। मियामुरा बोलता है कि हमारी शॉप कल भी क्लोज रहेगी पर हाँ परसों खुल जाएगी। तो तानीहारा बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे चीज केक बड़े ही बढ़िया होते हैं, ठीक है मेरा वेट करना, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। मियामुरा उसे बताता है कि हमारे फ्रूट टार्ट्स भी अच्छे होते हैं, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं उन्हें भी ट्राई करना चाहूंगा। जाते वक्त तानीहारा मियामुरा से पूछता है कि कल मैंने तुम्हें कॉल करी थी पर तुमने उठाया नहीं। तो मियामुरा बताता है कि हाँ मेरा फोन टूट गया है पर कल तक मैं प्रॉबेबली अपना फोन बनवा लूंगा। इसके बाद तानीहारा वहां से चला जाता है और फ्लैशबैक के जरिए हमें दिखाया जाता है कि तानीहारा ने अपोलोजाइज किया था मियामुरा से माफी मांगी थी, पर तब भी वो मनी मन सोचता है कि अगर मैं सही टाइम पे तुमसे माफी मांग लेता मियामुरा तो क्या हमारा रिलेशनशिप डिफरेंट हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मियामुरा होरी का घर साफ कराने में होरी की मदद कर रहा होता है। तभी उसे होरी की पुरानी ईयरबुक मिलती है और उसके मन में ये उत्सुकता जागती है कि होरी पहले कैसी दिखती होगी, पर होरी बोलती है कि अगर तुमने उसको खोला तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं होगी। इसके बाद होरी मियामुरा से पूछती है क्या तुमने अपनी ईयरबुक फेंकी कि नहीं। तो मियामुरा जवाब देता है कि नहीं फेंकी, पहले मेरा मन किया था फेंकने का पर मैंने फिर सोचा कि नहीं यार बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। फिर होरी मनी मन सोचने लगती है कि मुझे नहीं मालूम मियामुरा का पास्ट कैसा था पर मैं ग्रेटफुल हूँ कि उसने अपनी ईयरबुक नहीं फेंकी और अब वो अपने पास्ट को देख के खुश हो सकता है, हंस सकता है। फिर मियामुरा होरी को बताता है कि अब उसके मीज़ाउची के साथ भी रिलेशनशिप सही हो गए हैं। होरी बोलती है कि अच्छा, एंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।